फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वर्चस्व इंफ्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है टॉप 10 स्किल्स नीडेड फॉर जॉब इन सिविल इंजीनियरिंग। एक जो सिविल इंजीनियर होता है उसको जॉब करने के लिए क्या स्किल्स जो हैं वो उनको ये बेसिक नेसेसरी स्किल है उनके लिए वो इनको आनी चाहिए। इनके बिना सिविल इंजीनियरिंग एक तरीके से कहे जाए तो वो अधूरी है, वो उसको इंजीनियर नहीं कह सकते अपने सिविल इंजीनियर। पहला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं टेक्निकल स्किल्स। तो सिविल इंजीनियरों के टेक्निकल स्किल आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपने को सिविल इंजीनियरिंग में काम करते हैं, सिविल की जो ड्राइंग्स होती है उनको स्टडी करना उनको आना चाहिए, और जो भी उनके व्यूज़ होते हैं कि जैसे जिस टाइप में टॉप व्यू है, उसका फ्रंट व्यू है, उसका एलिवेशन है, ये सब एक तरीके से इनके माइंड में क्लियर होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर के। तो ये है टेक्निकल स्किल। एक है सर्वे से रिलेटेड जो भी लेवल वगैरह के नॉलेज, अपने को ऑटो लेवल है जैसे उनका नॉलेज सिविल इंजीनियर को होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने बात करें कि बार बेंडिंग शेड्यूल्स जैसे बनाते हैं अपने सिविल में, जो भी ड्राइंग है स्टील का, उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। कंक्रीट से रिलेटेड जो भी है IS कोड है उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद देखें तो हम सॉफ्टवेयर जैसे सिविल के हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में है, कैड है और स्टेट प्रो, तो वो डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। कैड सॉफ्टवेयर ऐसा है जो एक सिविल साइट इंजीनियर पे जो भी काम करता है उसको भी कैड सॉफ्टवेयर आना चाहिए। MS एक्सेल वगैरह जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज उनको होना बहुत ज़रूरी है साइट पे काम करने के लिए। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि साइट पे जैसे भी अपने जहाँ काम कर रहे हैं तो उसको एक मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए उसके अंदर, कि भाई कौन सा काम है वो हम कितने दिन में पूरा कर देंगे और किस एक्टिविटी में कितना टाइम देना है, किस एक्टिविटी में अपने को आगे जैसे शटरिंग का मैनेजमेंट है या फिर स्टील का मैनेजमेंट है या फिर लेबर का मैनेजमेंट है, वो किस हिसाब से अपने को मैनेज करना है, वो आना एक बहुत ज़रूरी सिविल इंजीनियर के लिए है, ताकि अपने काम के एक स्मूथली तरीके से चल सके, उसमें कोई भी अपने बाधाएं नहीं आए काम में, अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट से अपने काम करेंगे तो। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर है कि एक सिविल इंजीनियर को बात करने का तरीका है वो बहुत ही मतलब उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि अपने किसी को बात समझा सके, किसी से बात करें तो अपने जैसे जूनियर से भी किस तरीके से बात करनी है तो वो आना जरूरी है। उससे अपने क्या है काम निकलवा सकते हैं, अपना काम जो भी जिस तरीके से, वो एक कम्युनिकेशन स्किल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सिविल इंजीनियर को जो आना चाहिए। इसमें यह है कि अपने जैसे क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे डीलिंग करनी है, अपना जो सीनियर पर्सन है उससे कैसे करना है, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे किस टाइप से बात करनी है, और अपना जो लेबर है उससे किस टाइप से बात करनी है, कैसे उनको समझाना है। तो उससे क्या है कि अपना काम बहुत आसान हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। तो दूसरा है अपने चौथा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को हर टाइम क्रिएटिव माइंड रहना चाहिए एक सिविल इंजीनियर का है। हर टाइम उसको क्या ये सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ हो रही है वो अपने जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है कि ये स्टील इस टाइप में होना चाहिए, ये कंक्रीट इस ग्रेड का है, इसकी स्ट्रेंथ ये है, तो उसमें जानने की इच्छा होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ये ऐसा क्यों है। अपने जैसे कोई भी हो जो फॉर्मूला है, जैसे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले हैं, कोई भी IS कोड हैं, तो उनमें जो चीज़ दी हुई है वो क्यों दी हुई है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सिविल इंजीनियर का। अदरवाइज तो एक सुपरवाइजर में और इंजीनियर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे नहीं है। तो ये क्रिएटिविटी का मैंने ये समझाया आपको। क्रिएटिव हर टाइम रहना चाहिए आदमी को, कि नई नई स्किल सीखने का, कि नई चीज़ सीखने का आदमी में वो सिविल इंजीनियर में रहना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग से कहने का मतलब ये है कि साइट पर जैसे अपने काम करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, साइट पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उनको सोल्व करने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए। हर सिविल कैसे आसानी से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी क्वालिटी है, स्किल है, वो भी इनके सिविल इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब है कि आप साइट पे जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है वहाँ आप खड़े हो तो आप एक लीडर की तरह काम करो, ताकि आपका जो भी बात सब सुने, या फिर लेबर है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, उनको आप लीड कर रहे हो एक तरीके से। तो जिस आदमी से जिस टाइप से काम करवाना है तो अपने जल्दी से काम करवा सकते हैं अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो। अदरवाइज आपकी वहाँ पे कोई बात सुनेगा नहीं साइट पे है। बहुत जगह फ्रेशर इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो थोड़े 1-2 साल के एक्सपीरियंस, उनके साथ ये आती है कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है साइड पे, वो बोलते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में मेंटेन करोगे, सबकी बातें सुनोगे। आपको यह है कि आप जूनियर है उनकी भी बात सुनो आप, और उनकी बात सुन के उनका सजेशन लो, काम करो,
और उनको भी एक टीम मेंबर के टाइप में काम करना चाहिए। तो टीम वर्क होता है वो जल्दी रिजल्ट देता है, इंडिविजुअल वर्क से ज़्यादा टीम वर्क जो है वो हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ऑर्गेनाइजेशन स्किल का कहने का मतलब ये है कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम, जो एक्टिविटी साइट की होती है वो ऑर्गेनाइज तरीके से करवाएं आप, ताकि जो भी काम है एक जैसे प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, कि आज अपने को भाई ये करना है, एक्सकवेशन करना है, तो उसको एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए कि भाई अपने को उससे पहले क्या क्या नीडेड है, कि अपने को टोटल स्टेशन चाहिएगा, अपने को सर्वे की जरूरत पड़ेगी, अपने को एक्सकवेटर चाहिएगा। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम करोगे तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप क्या है कि आप एक्सकवेशन कराने जा रहे हो, आपको फिर पता चलता है कि हमने तो सर्वेयर को बोला ही नहीं कि भाई अपने को यहाँ पॉइंट लेने थे, फिर उसके कारण से अननेसेसरी डिले आपका वर्क होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल इसमें हेल्पफुल होगी आपके, कि आप काम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करवा सकते हो। अटेंशन टू डिटेल्स। आपको सिविल इंजीनियर हो आप, तो आप ये नहीं कि आप खाली सिविल इंजीनियर का ही नॉलेज रखेंगे, आप अपने को दूसरे फील्ड का भी नॉलेज रखना है। जैसे कोई थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी भी जानकारी अपने को बेसिक होनी चाहिए, ताकि अपने उस काम को भी किस तरीके से किसके पास जाना है उसकी प्रॉब्लम को लेके, या फिर कौन उसको सॉल्व कर सकता है, ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अपने उनको समझा के साइड पे अपना काम स्मूथली करवा सकते। 9th जो अपना पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का कहने का मतलब ये है कि अपने जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे अपने पास जैसे एक अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में जैसे ले लेते हैं, किसी इंजीनियर के अंडर में जैसे फोर स्ट्रक्चर है जैसे अलग अलग, जैसे एक माइनर ब्रिज है, एक वीयूपी है, या फिर एक कलवर्ट है, या फिर एक मेजर ब्रिज है। तो इनमें जैसे अलग अलग जगह टाइम मैनेजमेंट उसके क्वालिटी जो इस इंजीनियर के अंदर होगी, तो हर अलग अलग एक्टिविटी को अपना मैनेज कर पाएगा। जैसे एक जगह पे अपने यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है तो दूसरी जगह पे वो पीसीसी करेगा, थर्ड पे राफ्ट का करवाएगा काम, और फोर्थ पे वॉल या फिर स्लैब, एक मैनेज तरीके से, जिससे अपने को कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा अपने इफिशियंसी ला सके काम में, या फिर ज्यादा आउटपुट ला सके, कम जो टाइम मैनेजमेंट स्किल के अंदर अपने ये सीखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट है जो है पेशेंस ऑफ लर्निंग। आज के टाइम में ये होता है कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई है, मतलब इसलिए क्या है कि पेशेंस ऑफ लर्निंग होगा तो वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिलेगा। जो भी सिविल इंजीनियर के नए जैसे जर्नल्स वगैरह आते हैं, या फिर नए कोड वगैरह हैं IRC के, या फिर आस्को के जो कोड्स वगैरह हैं, उनके बारे में उनको पढ़ेंगे, उनको डिटेल में जानेंगे, तो उससे क्या है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी और उसका अपने साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिससे पेशेंस ऑफ लर्निंग ये जो पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक इंजीनियर को इसके ऊपर जोर देना चाहिए साइट पे। थैंक यू। तो अगर आपने चैनल को लाइक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नई नई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।